राम राम किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल उन्नत किसान डायरी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखाएंगे पालक की बिजाई करते हुए। दोस्तों ये देखिए हमारा खेत, ऐसी भुरभुरी मिट्टी चाहिए पालक बोने के लिए। खेत को हमने अच्छी तरह से तैयार कर दिया है और हम इसमें एक सार बीज फेंकेंगे और उसके बाद में गूल निकालने वाले मंजे से, जो कि ट्रैक्टर के पीछे जुड़ा होता है, वो मेरा ट्रैक्टर खड़ा है वहाँ पे, उससे हम गूल निकाल देंगे ताकि एक सार बीज उन गुल्लों के ऊपर आ सके और फिर उसमें पानी दे देंगे खाल निकाल के। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल में और देखिए आज पालक की बिजाई करते हुए। और ये देखिए दो शैतान बच्चे भी हमारे साथ आए हुए हैं और ये कह रहे थे हम बनाएंगे वीडियो, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर में मिलते हैं आपको पालक का बीज डालते हुए खेत में। दोस्तों आप गूल निकालने का मतलब तो समझ गए होंगे। जैसे मेंढ बनाते हैं खेत में, डोली सी बन जाती हैं और उनके ऊपर बीज आ जाता है और उनकी खालियों से के अंदर से पानी दे दिया जाता है। तो अब जब मैं वे निकाल दूंगा तो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बीज को पहले हमने जो एक फफूंदी नाशक है उससे कर दिया है, ठीक उपचार कर दिया उसका, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही है और फिर धरती में भी अभी हमने कोई फसल थी, जैसे गोभी थी, इसमें वो उसकी कटाई कर दी थी हर्रों से और उसके बाद धरती तैयार की है तो कोई फफूंदी वगैरह ना लगे इसीलिए। और बीज रखा है हमारे ट्रैक्टर पे, वो जब बीज को बखेरेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा हम किस कंपनी का बीज यूज़ कर रहे हैं, कैसा बीज होता है पालक का। तो आज सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों उन्नत किसान डायरी चैनल पर बने रहिए। पहले दोस्तों मेरे चैनल का नाम था किसान डायरी, लेकिन उस पर बहुत सारे चैनल बने हुए थे इसलिए कन्फ्यूज़न सा लगा रहता था, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम बदलकर उन्नत किसान डायरी चैनल रख दिया है। आपने पहले जैसा प्यार दिया था वैसा ही प्यार बनाए रखना। तो वीडियो को देखना पूरा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पालक की बुआई की जाती है। तो अब आपको थोड़ा सा खेतों का हाल भी दिखा दूं, क्योंकि सुबह सुबह का समय है। ये देखिए हमारे फूलों का खेत, और हमने 2-3 दिन पहले इनमें तुड़ाई कर ली थी। तो अब फिर से देख लीजिए आप, फूल कितने सारे खिले हुए हैं। तो दोस्तों इधर हमारे गेहूं हैं। गेहूं में मैंने बताया था कि हमने अपना पूरा जो खाद है वो मार दिया है। और ये देखिए मेरी चीड़ कढ़ा रहा है, लेकिन आज मैं इससे फ़ोन नहीं दूंगा, क्योंकि इसने 2 दिन पहले मेरे वीडियो का सत्यानाश कर दिया था। और ये लड़की भी कह रही है कि मेरे से दो इसको, मैं बनाती हूँ, वहाँ तुम जब बड़े हो जाओ जब बना लेना। तो ये देखिए हमारे गेहूं का खेत कितना सुंदर नज़र आ रहा है और इस पर जमी हुई ओस के अब तो रात को पाला गिर रहा है दोस्तों, और साथ में ही धुंध आ जाती है सुबह सुबह। तो आप सभी से भी निवेदन है भाई, अपना खेतों में सिंचाई अवश्य करें आप हल्की फुल्की, और जो खाद की मात्रा बाकी है उसको भी आप जल्दी से डाल दें, क्योंकि अब गोभों में आने लग जाएंगे ये, और जो फुटाव वगैरह हो रहा है वो भी साथ साथ एक सार हो जाएगा। तो ये देख लीजिए हमारे खेतों का रंग, और दूर दूर तक लहलाते हुए गेहूं के खेत। तो अभी थोड़ी थोड़ी धुंध बाकी है, तो बारिश का तो कोई है नहीं कुछ। मौसम देखिए आप, हल्के फुल्के बादल नज़र आ रहे हैं, वो भी सफ़ेद, लेकिन कोई भी आसार नहीं है किसी भी किस्म के। नहीं तो जनवरी में 26 जनवरी के आसपास में
तो मौसम एक बार तो होता ही था खराब, अब की बार तो पूरा ठंड का मौसम बीत गया। दिसंबर जनवरी सभी फेल हो गए। पहले लोग बोल रहे थे इतनी बारिश हुई है तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, ये होगा, कुछ नहीं, पहाड़ों में बर्फबारी तक भी नहीं हुई है अभी तक। तो ये देख लीजिए आप मौसम। तो इस मौसम को देखते हुए एक बार सिंचाई अवश्य करें अपने खेतों में, हल्की फुल्की जैसी भी हो आपसे। और गेहूं में ज़्यादा पानी ठोकने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो पीलापन आ जाता है। और पीलेपन का भी इलाज मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ अच्छी तरह से, वो फार्मूला भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दोस्तों देखिए ये आ चुका है, खाद फेंक रहा है ये। और अब मैं आपको दिखाऊंगा पालक की बुआई कैसे होती है। पहले ये एक DAP का कट्टा लाए हैं हम, तो इसको फेंक रहे हैं। तो आप देखिए हमारे यहाँ पर कैसे खाद डाला जाता है। पहले ये बुआई से पहले खाद डाल रहे हैं हम। इसमें थोड़ा सा पोटास और ये जिंक वगैरह 2-3 चीज़ थी वो मिला दी थी। तो अब इसको पूरे खेत में छिड़क दिया जाएगा। फेंकना या छिड़कना एक ही बात है। तो इस तरह से आप देखोगे कि पूरे खेत में ये खाद को छिड़क देंगे। तो देखिए आप। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बनाए रहना, क्योंकि आज आपको मैं पूरी विधि बताता हूँ पालक की बुआई कैसे होती है। क्योंकि ये देखिए ज़रूरी है देखना सबको, कोई कहीं कैसे बोता है, कोई कहीं कैसे बोता है। हमारे यहाँ पर पहले देखिए खाद को छिड़का जाता है, एक जो भी आपको डालना है तो सबको मिला के एक साथ, और ऐसे ये जोड़ी बना रखी है खाद के कट्टे को बांध के दोनों को, और वो कंधे पे रख के और एक हाथ से उसको पकड़े रहते हैं, एक हाथ से खाद देखिए ये फेंक रहा है आपके सामने। तो अब ये पूरे खेत में खाद को डाल देगा। तो अब देखिए दोस्तों ये बीज डाल रहा है। तो बीज में मैंने पीछे भी बताया था कि वो मिला लिया है, एक पाउडर था उसका नाम तो मेरे को ध्यान नहीं, फफूंदीनाशक है, उसको अच्छी तरह मिला के और तब हम बीज को फेंक रहे हैं। अब ये पूरे खेत में बीज छिटक देगा। देखिए ये आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का मिट्टी जैसा ही कलर होता है इसका पालक के बीज का बिल्कुल। तो इसमें कुछ खाद के भी दाने हैं जो पहले बगाया था, फेंका था मतलब या छिटका था, तो ये पड़ा है बीज यहाँ पे। तो इस तरह से पूरे खेत में ये बीज हमने फेंक दिया है। तो ये आप जो मतलब हाथ से फेंकते हैं इसको भी तजर्बा होता है, क्योंकि ये किले से ज़्यादा ज़मीन है और बीज फेंकना तो ये भी बहुत आराम से करना पड़ता है। क्योंकि अगर 6 बीघे खेत है, ये 6 ढेरी बना लेते हैं हम पूरे बीज की, और 1 बीघा नाप के उसमें डालते हैं, पूरा बीज आराम से उसमें डल जाता, तो ये समझिए ठीक हो गया। तो अब ये देखिए ये कंपनी का बीज हम लाए हैं, हमने पहली बार इस्तेमाल किया है इस कंपनी का बीज। देखते हैं क्या प्रोग्रेस होती है दोस्तों, मैं आगे आपको बता दूंगा। तो अब ये आ गया है धूल निकालने के लिए। तो देखिए एकदम से कढ़ाई मोड़ दी इसमें। तो दोस्तों इस तरह से हम पालक की बुआई करते हैं। मशीन भी लगा लो इसको भी, ये पीछे 3 हलों वाला जुड़ा हुआ मंजा, तो इससे हम धूल निकाल दें। तो पहली हलाई ले आया था। तो दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता देखिए पूरा खेत हमने बो ही दिया है, ये लास्ट और सेकंड अड़ाई और रह गई है। तो
तो अगर मैं पूरा ही वीडियो दिखाता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। तो ये देखिए, ये लास्ट सेकंड अड़ाई है क्योंकि उस तरफ थोड़ी सी ज़मीन ज़्यादा है। बीच से एक खेत है चौड़ा और दोनों तरफ से है थोड़ा सा बीड़ा, तो बीच में एक दो एक्स्ट्रा अड़ाई आती है इसकी। तो इस तरह से आप भी खेत का अंदाज़ा लगा के तब चलाना। और ये नालियाँ निकल गई हैं, गूल निकलना बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो अब ये जो सारा पालक का बीज है ये इन नालियों से ऊपर आ गया है, और जो नालियाँ बनी हैं इसमें हम दे देंगे पानी, इतना पानी ताकि ऊपर तक, गूल के ऊपर तक नमी पहुंच जाए। तो आज तो हम पानी चलाएंगे नहीं इसको में, क्योंकि ये जो आपको दिख रहे होंगे गूल बिल्कुल गीले हैं और रात को ओस पड़ती है। तो एक दो दिन इसको ऐसे ही रखेंगे, नमी अच्छी है इसमें, ये पल्लक का बीज फूल जाएगा। और फिर इस खेत के बीच से एक मेन नाली निकाल देंगे जिससे दोनों तरफ पानी चल सके। और पानी हम इतना ही देंगे जितने में ये फूल हैं हमारे, जो इनके ऊपर तक नमी पहुंच जाए अच्छी तरह से। तो एक दो दिन छोड़ के तब तक ये बीज फूल जाएगा और फिर ये तुरंत जाम जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे यहाँ पर पल्लक की बुआई होती है। आप अच्छी तरह से शायद समझ गए होंगे इस बात को। तो हमने देखिए पहले तो इसमें बीज की वो की है, जैसे कि उपचार किया है बीज का, और उसके बाद खाद डाला, पल्लक के बीज को छिड़का, खाद को छिड़का। और अब ये देखिए डोलों के ऊपर मेड़ है जो खेत की, उसके ऊपर से गमकसीन छिड़क रहा है ताकि जो एक कीट और ये चींटियाँ होती हैं ये बीज को उठा के ना ले जाएं। तो जो हमने उपचार किया वो दवाई वैसी नहीं होती, उसको तो ये खा जाते हैं, लेकिन ये जो हम छिड़क रहे हैं डोले के चारों ओर यानी मेड़ पे, इसको DDT पाउडर भी बोलते हैं, लेकिन हम तो बोलते हैं गमकसीन। तो इसकी महक से वे खेत में नहीं घुसेंगी चींटियाँ, तो नहीं तो वो बीज को उठा ले जाती है और बहुत सारे बीज का नुकसान कर देती है। तो दोस्तों, ये देखिए हमारी जो पल्लक की बुआई है वो पूरी हो चुकी है। अब हम इस खेत को एक दो दिन ऐसे ही छोड़ देंगे। कल हम इसमें वो नालियाँ निकाल देंगे, जो मेन नाली है यहाँ से निकालेंगे पूरी उधर तक, उस डोले तक सीधी, दोनों तरफ पानी चलेगा उससे। और ये मेरे आगे आगे जा रही है एक छोटी सी बच्ची, इसको लग आई है भूख, और एक बैठा है ट्रैक्टर पे, वो वहाँ से आवाज़ लगा रहा है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। तो दोस्तों, आपने देख लिया हमारे यहाँ पर पल्लक की बुआई कैसे होती है। आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें और क्या करना चाहिए, और ये भी बता सकते हैं कि आपके यहाँ पल्लक की बुआई कैसे होती है। तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ। नमस्कार।